प्रिय दर्शकों नमस्कार, हाजिर हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं आप अपनी जन्म कुंडली को देखकर कैसे पता कर सकते हैं कि आप मांगलिक हैं या फिर नॉन मांगलिक हैं। ये मांगलिक दोष एक ऐसा शब्द है, इसको लेकर के आम जनमानस में एक भ्रांति फैली है, एक डर फैला रहता है और इस डर के कारण बहुत सारे योग्य लड़के एवं लड़कियों की शादी में लगातार डिले होता रहता है। क्योंकि जब लड़का हो या लड़की हो शादी के लायक होते हैं तो गुण मिलान की प्रक्रिया की जाती है और गुण मिलान की प्रक्रिया में सबसे पहले मांगलिक दोष का विचार किया जाता है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे ऋषियों ने लिखा है यदि मांगलिक की शादी मांगलिक के साथ ना हो तो फिर वो विवाह ज़्यादा लंबा नहीं चलता है। अब लड़का मांगलिक है और लड़की नॉन मांगलिक है तो वो लड़का उस लड़की के लिए घातक सिद्ध होता है, और यदि लड़की मांगलिक है और लड़का नॉन मांगलिक है तो वो लड़की उस लड़के के लिए घातक सिद्ध होती है। उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है, मृत्यु भी हो सकती है या बहुत सारी समस्याएं उनके वैवाहिक जीवन में हो सकती हैं। तो इसलिए मांगलिक का विवाह मांगलिक के साथ और नॉन मांगलिक का विवाह नॉन मांगलिक के साथ हमें करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, बहुत सारे विद्वान तो चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली से भी मांगलिक का विचार करते हैं। अब लगन कुंडली, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली, इन तीनों से यदि हम मांगलिक दोष का विचार करेंगे तो कोई भी ऐसी कुंडली नहीं बचेगी जिसमें मांगलिक दोष ना बनता हो। और जब कोई भी ऐसी कुंडली ना बचेगी तो फिर शादी कैसे हो पाएगी। तो हमारे ऋषियों ने एक बात कही कि लगन कुंडली से ही हमें मांगलिक का विचार करना चाहिए विशेष रूप से। और कुछ सूत्र ऐसे निकाले कि यदि बच्चा मांगलिक भी है, जन्म कुंडली में मांगलिक दोष बना भी है, तो उसके परिहार भी हमारे ऋषियों ने निकाले। अब कई बार होता क्या है, हम जन्म कुंडली देखते हैं। अब जन्म कुंडली में जो प्रथम भाव होता है और जो चतुर्थ भाव होता है और जो सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इन भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है तो मांगलिक बोला जाता है। हम कह देते हैं सामने वाला मांगलिक है, जन्म कुंडली में मांगलिक दोष बना हुआ है। लेकिन जब हम इसका गहराई से मंथन करते हैं, विचार करते हैं, तो हम पाते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशनें बन जाती हैं कि मांगलिक दोष तो है लेकिन वो मांगलिक दोष भंग हो जाता है। कुछ ग्रहों की ऐसी दृष्टियां होती हैं, ऐसी युक्तियां होती हैं, तो वो मांगलिक दोष भंग हो जाता है, मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। और ये परिहार होने के बाद मांगलिक नॉन मांगलिक दोनों से आप शादी कर सकते हैं। तो वो कौन से ऐसे सूत्र हैं जो हमारे ऋषियों ने हमें बताए, हमें दिए कि यदि वो सूत्र हमारी जन्म कुंडली में लागू होते हैं तो फिर यदि हम मांगलिक हैं तो भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है। वही सूत्र आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास इस विषय को लेकर के बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आते हैं, कमेंट भी आते हैं और बहुत सारे लोग मुझसे मिलते भी हैं और पूछते हैं कि हमें ये बताइए कि हमारी जन्म कुंडली में मंगल दोष बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। आखिर उनको पता है, क्योंकि उनको ये पता है यदि मंगल पहले भाव में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में यदि है तो मंगल दोष का निर्माण होता है। लेकिन किसी ने उनको ये भी कह दिया कि मंगल दोष भंग हो गया है और किसी ने ये भी कह दिया कि मंगल दोष है। तो अब वो जानना चाहते हैं कि वास्तव में जन्म कुंडली के अंदर मंगल दोष है या नहीं है। हम हमारी शादी मांगलिक लड़की से या मांगलिक लड़के से करें या नॉन मांगलिक से करें। तो प्रिय दर्शकों, आज का ये जो कार्यक्रम है, यदि आपने इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लिया, थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर दे दिया, तो आप आसानी से ये जान पाएंगे। किसी भी जन्म कुंडली को आप उठा लीजिए, उसमें देखते ही आप ये बता देंगे कि वास्तव में इस जन्म कुंडली में मंगल दोष बना हुआ है या फिर मंगल दोष बन करके भंग हो गया है। तो प्रिय दर्शकों, ऐसे विशेष सूत्र आज मैं आपको बताने वाला हूं। आपको विशेष सूत्र बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख सकें। तो प्रिय दर्शकों, आप स्क्रीन पर देखिए एक जन्म कुंडली देख रहे होंगे, मेष लगन की जन्म कुंडली बनती है। अब मैं आपको सूत्र बताता हूं। अब
ये जो मेष लगन की जन्म कुंडली है, इसमें जहां 1 नंबर राशि है ये है प्रथम भाव, और जहां 4 नंबर राशि है ये चौथा भाव, और जहां 7 नंबर लिखा है ये 7वां भाव, और जहां 8 नंबर लिखा है वो अष्टम भाव, और जहां 12 नंबर लिखा है वो द्वादश भाव। आपकी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में कोई भी राशि हो सकती है। आप मान लीजिए यहां 1 नंबर लिखा है, तो 1 नंबर के स्थान पर आपकी जन्म कुंडली में 2 भी हो सकता है, 3 का अंक भी हो सकता है, 7 का अंक भी हो सकता है, 12 का अंक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपने सिर्फ ये जो भाव हैं इनको ध्यान में रखना है कि पहला भाव कौन सा है, चौथा भाव कौन सा है, और 7वां भाव कौन सा है, 8वां भाव और द्वादश भाव कौन सा है। मैंने उदाहरण के लिए ये जन्म कुंडली यहां पर ली है, आपने ये जो भाव है इनको ध्यान में रखना है। अब यदि जो पहला भाव जहां 1 लिखा है वहां मंगल बैठा हो, जहां 4 लिखा है वहां मंगल बैठा हो, जहां 7 लिखा है वहां मंगल बैठा हो, और जहां 8 लिखा है वहां मंगल बैठा हो, और जहां 12 लिखा है वहां मंगल बैठा हो, तो एक मंगल दोष का निर्माण हो जाता है जन्म कुंडली में सामान्य रूप से। अब इसका परिहार कैसे होता है उसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। यदि मंगल इन भाव में बैठा हो, जो भाव मैंने बताए इन भाव में बैठा हो, राशि कोई भी हो सकती है, आप चिंता मत कीजिए, राशि की तरफ ध्यान मत दीजिए, एक बार आप सिर्फ भाव को देखिए। यदि इस भाव में मंगल बैठा हो और मंगल अस्त हो रखा हो, क्योंकि कोई भी ग्रह जब भ्रमण करता हुआ सूर्य के ज्यादा नजदीक आ जाता है तो सूर्य ग्रह को अस्त कर देते हैं, तो यदि सूर्य के कारण मंगल अस्त हो रखा हो, यह भी आप आसानी से पता कर सकते हैं। जन्म कुंडलियों में लिखा होता है कि कौन सा ग्रह अस्त है, कौन सा ग्रह उदय है। यदि मंगल अस्त हो गया हो, किसी भी भाव में बैठा हो, इन भाव में जो भाव मैंने बताए इन भाव में किसी भी भाव में बैठा हो और मंगल अस्त हो गया हो, तो मंगलिक दोष का परिहार हो जाता है, मंगलिक दोष भंग हो जाता है। तो फिर आप नॉन मंगलिक से भी शादी कर सकते हैं। ये तो पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन की बात हम करते हैं। यदि इन्हीं भाव में मंगल बैठा हो और डिग्री उसकी या तो 0 हो या 1 हो या 2 हो या फिर 29 हो या 27 हो, 28 हो, यदि ऐसी डिग्रियां मंगल की हों तो भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है, मंगलिक दोष भंग हो जाता है। ऐसी अवस्था में भी आप नॉन मंगलिक से शादी कर सकते हैं। अब तीसरी कंडीशन की बात मैं आपको बता देता हूं। सप्तम भाव का स्वामी, जहां 7 नंबर लिखा है वो सप्तम भाव है, आपकी जन्म कुंडली में कोई भी अंक यहां पर हो सकता है। इस सप्तम भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में ही बैठा हो, अब जो 7 नंबर लिखा है तुला राशि, तुला राशि के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। यदि शुक्रदेव सप्तम भाव में ही बैठे हों और साथ में मंगल भी बैठे हों तो भी मंगलिक दोष भंग हो जाता है। या जहां 7 नंबर लिखा है वहां शुक्रदेव बैठे हों और जो पहला भाव, चौथा भाव और जो 8वां भाव और 12वां भाव, इन भाव में मंगल बैठे हों तो भी मंगल दोष भंग हो जाता है। कहने का अभिप्राय यह है, सप्तम भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में ही बैठा हो तो मंगल फिर कहीं भी बैठा हो, कितनी भी उसकी डिग्री हो, कैसा भी हो, मंगल दोष भंग हो जाता है। यह तीसरी कंडीशन। अब चौथी कंडीशन की मैं आपको बात करता हूं। यदि मंगल के साथ चंद्रमा आकर के बैठ जाए, भाव यही रहेंगे, पहला भाव, चौथा भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इन भाव में मंगल बैठा हो और साथ में चंद्रमा आकर के बैठ जाए, अर्थात मंगल और चंद्र की युति हो, तो भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है, मंगल दोष भंग हो जाता है। क्योंकि चंद्रमा जल हैं और मंगल आग हैं, तो जब आग और मंगल मिलेंगे तो मंगलिक दोष अपने आप भंग हो जाता है। तो इस अवस्था में भी आप नॉन मंगलिक से शादी कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब बात करता हूं मैं 5वीं कंडीशन की। यदि मंगल पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए कहीं से भी, मान लीजिए मंगल इन भाव में बैठा है, जो भाव मैंने बताए इन भाव में मंगल बैठा है और देवगुरु बृहस्पति किसी भी भाव में बैठ करके मंगल पर अपनी दृष्टि डाल दे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, अमृतमय दृष्टियां होती हैं। ये दृष्टि यदि मंगल देव पर आ जाए तो भी मंगल दोष भंग हो जाता है, मंगलिक दोष का परिहार हो जाता है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठ करके सप्तम भाव पर अपनी दृष्टि डाल दे तो भी मंगलिक दोष का परिहार हो जाता है। ऐसी अवस्था में भी आप नॉन मंगलिक से भी शादी कर सकते हैं। अब छठी कंडीशन की मैं बात करूं, जब हम गुण मिलाते हैं तो गुण मिलान में टोटल गुण 36 होते हैं और जो जरूरी होते हैं वो 18 गुण होने चाहिए। अब यदि 28 गुण मिल जाते हैं
लड़के और लड़की के 28 गुण मिल जाते हैं, 28 प्लस हो जाते हैं, तो भी मंगलिक दोष का परिहार हो जाता है। साथ ही जो राशि मैत्री होती है वो भी सही है तो भी मंगलिक दोष का परिहार हो जाता है। ऐसी अवस्था में भी आप नॉन मंगलिक से शादी कर सकते हैं। अब प्रिय दर्शकों, मैं 7वीं कंडीशन की बात करूं, 28 साल यदि उम्र हो जाती है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, यदि 28 साल की उम्र हो जाती है तो 28 साल की उम्र के बाद भी जो मांगलिक दोष है उसका प्रभाव कम हो जाता है, बिल्कुल खत्म नहीं होता। यहां पर इसको हम आंशिक मंगलिक कह सकते हैं, कम हो जाता है, क्योंकि 28 साल तक आते आते जातक हो या जातिका हो उसको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाती है, अनुभव हो जाता है अपने जीवन का, सही और गलत का उसे पता चल जाता है। वो इस लायक बन जाता है कि वो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल ले। तो इसलिए चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, यदि वो 28 साल क्रॉस कर चुके हैं तो भी मांगलिक दोष का परिहार अपने आप हो जाता है, मांगलिक दोष भंग हो जाता है। ऐसी अवस्था में भी आप नॉन मांगलिक से साथ शादी कर सकते हैं। अब प्रिय दर्शकों, एक कंडीशन और मैं आपको बता देता हूं। अब मान लीजिए लड़के की जन्म कुंडली है, लड़के की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष बना हुआ है, लेकिन लड़की की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष नहीं बना हुआ है। लड़के की जन्म कुंडली में जिस भाव में मंगल बैठा है, ये जो भाव मैंने बताए, जो पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इन भाव में मान लीजिए लड़के की जन्म कुंडली में मंगल बैठा हुआ है, और लड़के की जन्म कुंडली में इन्हीं भाव में राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, तो भी मंगलिक दोष का परिहार हो जाता है। ऐसे में दोनों की शादी हो सकती है। या फिर लड़की की जन्म कुंडली में मंगलिक दोष बना हुआ हो, इन भावों में मंगल बैठा हो, और लड़के की जन्म कुंडली में इसी भाव में शनि आ जाए, राहु आ जाए, केतु आ जाए, तो भी मंगलिक दोष का परिहार हो जाता है और वो शादी हो सकती है। ऐसी अवस्था में भी आप शादी कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये कार्यक्रम लेकर के आने का मेरा एक ही उद्देश्य था, क्योंकि कई बार मैं देखता हूं मेरे पास बहुत सारी जन्म कुंडली आती हैं, उनको मैं देखता हूं वो मंगलिक होते ही नहीं हैं। एक दृष्टि में जब देखता हूं तो मंगलिक नजर आते हैं, लेकिन जब उनका गहन मैं देखता हूं, गहराई से उसको देखता हूं जन्म कुंडली को, तो फिर वो मंगलिक होते ही नहीं हैं। और मैं सामने वाले को कहता हूं, आप तो वैसे ही बच्चे की शादी को डिले कर रहे हैं मंगलिक के चक्कर में आकर के। बच्चा मंगलिक है ही नहीं, मंगल दोष भंग हो चुका है। आप इसकी शादी मंगलिक, नॉन मंगलिक किसी से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही रहेगा। तो सामने वाला कहता है, गुरुजी हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो बताया गया था कि बच्चा मंगलिक है, इसलिए शादी में इतना डिले हो गया, क्योंकि कोई मंगलिक लड़की मिल ही नहीं रही है, और मिल रही है तो वो सही नहीं है। तो इसलिए मेरा यही उद्देश्य था कि जो योग्य लड़के और लड़कियां हैं उनकी शादी में लगातार डिले हो रहा है, मंगलिक दोष होना भी एक विशेष कारण बन रहा है। अल्प ज्ञान के कारण हमें पता ही नहीं होता कि वास्तव में मंगलिक है या नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश की है कि आप कैसे पता कर सकते हैं मंगलिक हो या नॉन मंगलिक हो, आपकी शादी मंगलिक से हो या नॉन मंगलिक से हो। आपने यदि थोड़ा सा ध्यान दे लिया होगा तो आप समझ चुके होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान शब्दों से बड़े ही सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। मैं ऐसे ही समझाने की कोशिश करता हूं। मेरा मेन उद्देश्य यही रहता है कि आपको समझ में आ जाए, बस आपको समझ में आ जाए, और आप किसी भ्रांति का शिकार ना हो, आप किसी गलतफहमी का शिकार ना हो, आपके मन में किसी भी प्रकार का डर और भय ना रहे। तो प्रिय दर्शकों, ये जो सूत्र मैंने बताए हैं, इन सूत्रों को अपनी जन्म कुंडली पर लागू करके आप देखें, आप स्वयं पता कर लेंगे कि आप मंगलिक हैं या नॉन मंगलिक हैं। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स का सहारा आप ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या आप टाइप कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का सटीकता से विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण सटीकता से करूंगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।